लास्ट मैच में हमें देखने को मिला कि किस तरीके से टीम इंडिया की हार हुई है वर्ल्ड कप में और ऑस्ट्रेलिया जो है वो जीत चुकी है। कहीं ना कहीं अगर हम नज़र डालेंगे टीम इंडिया कहाँ पर जो है मैच हारी है, तो हमें देखने को मिलेगा कि जो टीम इंडिया के पास मेन प्लेयर्स थे वो ही नहीं चले। अगर हम बात करें शुभमन गिल की, तो वो जल्दी आउट हो गए, रोहित जल्दी आउट हो गए, और बॉलिंग में भी हमने सोचा था कि शामी जो इतनी फॉर्म में चल रहे हैं कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन देंगे, लेकिन बॉलिंग में भी कोई खास कमाल हमें नहीं देखने को मिला। बिल्कुल, अगर टीम इंडिया की बात करी जाए तो देखिए उर्विका सारी चीज़ें जो है वो पता चली हैं, लेकिन अगर तीन प्लेयर पर हम अगर नज़र डालें, जिसमें सबसे पहले शुभमन गिल का नाम आता है जिन्हें नेक्स्ट विराट कोहली कहा जा रहा था। उसके बाद श्रेयस अय्यर का नाम आता है जिन्होंने थ्रू आउट द वर्ल्ड कप काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और सूर्य कुमार यादव जिन्हें स्काई 360 डिग्री और न जाने कितने नाम से पुकारा जा रहा था। तो ऐसी उम्मीद थी कि ये तीनों प्लेयर लगभग अगर 30-40 रन भी बनाएंगे तो इंडिया 300 का आंकड़ा पार कर सकती थी और फिर मैच जो है वो काफ़ी कंपेटिटिव हो सकता था। लेकिन हम यहाँ पर जो है वो उर्विका फटाफट इन तीनों के परफॉर्मेंस के ऊपर बात करेंगे। गिल की अगर बात करी जाए तो वर्ल्ड कप में उनका परफॉर्मेंस रहा, उन्होंने फाइनल में 4 रन बनाए 7 गेंदों के अंदर। और अगर हम थोड़े टाइम पहले जाएं जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीता था, इंडिया को हराया था, वहां पर भी उन्होंने पहली पारी में 13 रन बनाए थे, दूसरी पारी में 18 रन बनाए थे। और अगर बात करी जाए शुभमन गिल की आईपीएल की, तो 8 करोड़ रुपए में गुजरात टाइटंस ने उन्हें खरीदा था, वहां पर उनका परफॉर्मेंस 17 मैच और 890 रन। अब ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि इंडियन प्रीमियर लीग में सारे खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन यही टीम इंडिया में आने के बाद अच्छा नहीं खेलते। अब दूसरे नंबर पर अगर उर्विका बात करें सूर्य कुमार यादव की, तो उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है? बिल्कुल कपिल, और अगर हम सूर्य कुमार की परफॉर्मेंस पे नज़र डालते हैं तो उन्होंने 28 गेंदों में 18 रन बनाए और वो आउट हो गए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो T20 का सेमीफाइनल हुआ था, उसमें वो 10 बॉल में 14 रन बनाए थे उन्होंने। बिल्कुल, और इंडियन प्रीमियर लीग की अगर बात करी जाए तो वो लगातार मुंबई इंडियंस से खेल रहे हैं और इसके लिए भी उन्हें 8 करोड़ रुपए मिले थे और 16 मैचों के अंदर उन्होंने 605 रन बनाए थे। तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि आईपीएल में परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा शानदार रहती है। हालांकि वो 20 ओवर का फॉर्मेट है, लेकिन रन तो वहाँ पर भी जो है वो गेंद और बल्ले से बनाने आपको पड़ते हैं। श्रेयस अय्यर की अगर बात करी जाए तो मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड कप फाइनल में उन्होंने सिर्फ 4 रन बनाए और 1 साल से लगभग वो इंजर्ड थे और केकेआर के आईपीएल में कप्तान है। और इसके लिए आईपीएल में जो है वो केकेआर की तरफ से कहा गया था कि वो अगर इंजर्ड भी हैं फिर भी उन्हें जो है वो ये 12.5 करोड़ रुपए के आसपास जो उन्हें ऑप्शन में जो खरीदा गया था वो दिए जाएंगे। तो ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। बाकी अगर ऑप्शंस की बात करी जाए तो ये मैं आपको फटाफट बता दूं कि कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो जल्दी टीम इंडिया में नजर आ सकते हैं। अय्यर या फिर ये जो सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ी परफॉर्मेंस नहीं करते वनडे में, तो इन्हें हटाया जा सकता है। ऋषभ पंत है, तिलक वर्मा है, ऋतुराज गायकवाड़ है, रिंकू सिंह है, जितेश शर्मा है। तो ये सारे खिलाड़ी जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ सकते हैं। बात हम क्रिकेट की कर रहे हैं कपिल, और MS धोनी का जिक्र कहीं ना कहीं हो ही जाता है। कहा जा रहा है कि विकेट कीपिंग में हमें MS धोनी की रिप्लेसमेंट मिल गई है। सरासर यहाँ पर बात की जा रही है KL राहुल की, और कहीं ना कहीं उनकी कीपिंग की तारीफ की जा रही है। बिल्कुल, KL राहुल की अगर बात करी जाए इस वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस काफी शानदार रही, वो भी चोट से उबर रहे थे। और अगर इस वर्ल्ड कप की बात करी जाए तो सिंगल एडिशन के अंदर किसी भी भारतीय विकेट कीपर ने सबसे ज्यादा विकेट जो है लिए हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि स्टंपिंग्स की हैं या फिर पीछे कैच पकड़े हैं, तो इनका नंबर जो है वो 17 है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जब भी DRS रोहित शर्मा को लेना होता था वो सीधे KL राहुल की तरफ जाते थे और वो कहते थे कि मैं बॉलर्स की नहीं सुनूंगा। और मोस्ट रन्स बाय एन इंडियन विकेट कीपर इन अ सिंगल वर्ल्ड कप एडिशन, ये सारे रिकॉर्ड जो है वो बनाते हुए KL राहुल नजर आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि काफी सारी चीजें नेगेटिव हैं, लेकिन उसमें KL राहुल एक बड़ा पॉजिटिव है। कपिल, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कल का जो मैच था उसमें ये देखने को मिला कि अगर हमसे रन्स नहीं मिले तो हम बॉलर्स पे जो है रिलाय कर लेते हैं कि भाई ये विकेट तो ले ही लेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया को ज़रूरत है कि वो अपने पेसर्स का टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट करने में थोड़ा सा ध्यान दे। बिल्कुल, अगर बॉलिंग की बात करी जाए तो देखिए अगले साल वर्ल्ड कप आना है। हालांकि इसको लेकर हम ये नहीं कहेंगे कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, नहीं जीतेंगे। और ये वर्ल्ड कप जो है वो US और वेस्ट इंडीज़ में होगा 4 जून से 23 जून के बीच में। लेकिन हाँ, ये ज़रूर जो है वो कहा जा रहा है कि अब तीनों जो हमारे मेन बॉलर हैं, सिराज हैं, उसमें शमी है, उसमें बुमराह है, और खासतौर पर बुमराह जो पिछले 1.5 साल से इंजर्ड रहे थे, उनका फिट रहना काफ़ी ज़रूरी है। और इसके लिए कहीं ना कहीं वर्कलोड मैनेजमेंट होगा। और 3 के अलावा भी हमें कम से कम 3 ऐसे और बॉलर चाहिए कि अगर कोई इंजर्ड हो जाता है वर्ल्ड कप के बीच में, कोई बड़े टूर्नामेंट के बीच में, तो फिर उसको लाया जा सके टीम इंडिया। बिल्कुल कपिल, और अगर हम टीम इंडिया की बात करें तो टीम इंडिया के पास
अनलकीस्ट प्लेयर्स में से बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो निकल के आएंगे। सबसे पहले तो विराट कोहली, जिन्होंने इतने रिकॉर्ड्स बनाए, इतना सब कुछ हुआ, उसके बावजूद भी टीम नहीं जीत पाई। रोहित शर्मा की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वो भी कैप्टन है, उन्हें भी खराब लगा होगा कि हाथ आया और मुंह ना लगा। बिल्कुल, ट्रेविस हेड की अगर बात करी जाए तो उन्होंने रोहित शर्मा के लिए एक शब्द यूज करा। उन्होंने कहा कि अनलकीस्ट मैन इन क्रिकेट, क्योंकि पिछले 4-5 सालों की बात करी जाए तो लगातार टीम इंडिया फाइनल में पहुंचती है और हार जाती है। अब अगर बात करी जाए विराट कोहली की, तो वो भी कहीं ना कहीं अनलकी रहे, क्योंकि उन्होंने अपने 50 शतक तो पूरे कर लिए लेकिन टीम इंडिया को वर्ल्ड कप नहीं जिता पाए और इस फाइनल में भी उन्होंने 50 से ज़्यादा रन की पारी खेली। तो मैं आपको बता दूं कि सचिन तेंदुलकर भी 2003 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे, जहां पर उन्होंने 673 रन बनाए थे 11 नॉक्स के अंदर, और विराट कोहली ने भी कुछ ऐसा ही करके दिखाया। और ये भी मैं आपको बता दूं कि T20 वर्ल्ड कप की अगर बात करी जाए साल 2014 में जो खेला गया था, उसमें इंडिया हार गई थी। मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे विराट कोहली। और 2016 में अगर बात करी जाए तो सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था टीम इंडिया ने, वहां पर भी जो है मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे विराट कोहली। इंडियन टीम हार गई थी। और T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल जो 2022 में इंग्लैंड से आ रहे थे, उससे ज़्यादा रन उन्होंने बनाए थे, लेकिन फिर भी टीम इंडिया हार गई थी। तो पता नहीं कब ये जो जीत का सिलसिला है वो आएगा। बिल्कुल कपिल, और ये सारे रिकॉर्ड्स जो होते हैं ये इंडिविजुअली होते हैं, ये सिर्फ किसी के पर्सनल अचीवमेंट्स होते हैं। अगर बात हम देश की करते हैं तो यहाँ पर ट्रॉफी जीतना ज़्यादा ज़रूरी होता है कोई भी रिकॉर्ड बनाने से बेहतर। लेकिन अगर हम बात करें सुनील गावस्कर की, तो कल के मैच को लेकर उनका कहना है कि जो विराट कोहली और राहुल जो खेल रहे थे, उन्होंने अच्छी खासी पारी साथ में खेली है, उनके टैक्टिक्स पे क्या ध्यान दिया था उन्होंने? बिल्कुल, उन्होंने बोला कि देखिए सिंगल रोटेशन जो ऑस्ट्रेलिया ने किया वो नहीं किया, और कई ओवर तो ऐसे थे जहां पर बाउंड्री नहीं आई। तो ये सवाल जो है वो कहीं ना कहीं खड़े करता है। अब देखते हैं कि इनको लेकर जवाब कब मिलते हैं, किस तरीके से मिलते हैं, और क्या जो इंडिया अपनी स्ट्रैटेजी बनाती है बड़े टूर्नामेंट्स में, इसमें थोड़े से कुछ चेंजेस नजर आएंगे। कपिल, राहुल द्रविड़ का जो पूरा टेन्योर था एज अ कोच वो खत्म हो चुका है। शायद अब कोई टीम इंडिया के नए कोच आने वाले हैं। बिल्कुल, राहुल द्रविड़ की अगर बात करी जाए, देखिए सबसे अनलकीस्ट ये भी हैं। अगर 2003 की बात करी जाए, टीम इंडिया का हिस्सा थे, एज अ बैट्समैन खेल रहे थे, अब कोच थे और उम्मीद ये थी कि चलो कहीं तो वर्ल्ड कप उनके हाथ में आएगा, लेकिन नहीं आया। अब ये देखना होगा कि राहुल द्रविड़ जो है वो खुद अप्लाई करते हैं आगे फर्दर कोचिंग के लिए, या फिर वो कहीं ना कहीं साइडलाइन हो जाएंगे, छोड़ देंगे कोचिंग करना और लक्ष्मण को नया चांस मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं कुछ समय बाद पता चल जाएगा। और फिलहाल जो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैचेस खेलेंगे, साउथ अफ्रीका दौरे पर भी जाएगी। देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। बिल्कुल कपिल, और अब तो ये वर्ल्ड कप मैच जो था वो हम हार चुके हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा बात करने से कोई खास फ़र्क हमें पड़ने नहीं वाला। खैर, हमें आगे देखना होगा कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो सीरीज़ होने वाली है, इंडिया उसमें क्या कमाल कर पाती है।